साथ संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। आज उदयपुर में सभी एकत्रित इस समागम में, और ये शहर का नाम भी उदयपुर की उदय जो शब्द है राइज के, ये एक हमने किसमें एक उदय होना है, जीवन में आए हैं तो ये असली रोशनी ये ही हर समय उदय रहे कि हम इस परमात्मा, इस निराकार से एक अपना दिल का नाता जोड़ेंगे, हर समय इस रोशनी में रहेंगे तो ये आत्मा हर समय उदय ही है, क्योंकि ये अपने असली स्रोत से जुड़ गई है। कैसे शहर में जब खूबसूरती की भी बात होती है, कहाँ वो पानी भी एक पहाड़ छोटे से कितने खूबसूरत लगते हैं, तो बात वही कि ये खूबसूरती और उसके अंदर विचरण करना, ये परमात्मा ने कैसे वो पानी को जो बनाया उस पहाड़ जैसा नहीं बनाया, एक पेड़ जो बनाए वो किसी और चीज़ जैसे नहीं दिखते, उसी प्रकार इंसानों के अंदर भी एक जो वो रूप बनाया कि चाहे शक्ल आकार अलग हो, रंग अलग हो, भाषा अलग हो, एक दिखने में अलग, एक खाना पीना पहनावा कितना भी अलग हो, किसी भी प्रांत के हों, किसी भी देश के हों, तो बात यही कि जिस तरह इस कुदरत में ये कादर छुपा होता है, ये रचनहार अपनी रचना में होता है, ये रचना के हर उस अंग में है। जिस तरह कोई पेंटिंग होती है तो उसमें वो पानी, पेंट वो हर जगह ही है, तो उसी तरह एक संसार में भी चाहे देखने में अलग, स्वभाव में अलग, फिर भी ये जो एकत्व है, ये एकत्व संभव तभी होता है जब पहले अपने मन का नाता इस परमात्मा से जुड़ा हो, आत्मा ने अपना असली घर, ये निज घर देखा हो कि ये परमात्मा की पहचान आत्मा जहाँ से आई है और ये शरीर ख़त्म होने पे इस आत्मा ने कहाँ जाना है। तो बात वही कि शरीर चाहे कितने भी भिन्न भिन्न हों, सबका एक कॉमन फैक्टर कि ये सभी में परमात्मा है, और यही ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये निराकार के जब दर्शन होते हैं, इस परमात्मा के दर्शन होते हैं, तो वो समझ कि हर एक में अब ये देखना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि ये जो है बेरंगा, इतना विराट जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, इतना विशाल, ये हर समय रहने वाला एक रस, एक सत्य, कि कैसे इसने समय समय पे नहीं बदलना, इसने हर समय एक जैसा रहना है। तो बात वही जब अपने मन को इस सच्चे के साथ जोड़ लेते हैं, इस सत्य के साथ जोड़ लेते हैं, तो फिर एक पल भर का सुख चैन दुनियावी वो फीका फीका लगने लग जाता है कि एक समय तो एक ही चीज़ है जो इतनी प्रार्थना करके, इतनी मेहनत करके जीवन में लाए, और अब वही चीज़ दुख का कारण बन गई, तो यतन प्रार्थना उसमें लग गई कि ये चीज़ जो जीवन में है ये अब ना हो। तो कैसे इंसान खुद अपनी इच्छाओं को इतना प्रबल कर लेता है, बढ़ा लेता है कि फिर एक वो चीज़ कोई हासिल नहीं तो चैन नहीं, और जब वो चीज़ हासिल हो गई तो भी चैन नहीं। तो एक असली सुख चैन कहाँ से आएगा? ये तो इसी स्थिर परमात्मा से आएगा। जो चीज़ संसार की खुद पल पल में बदल जाती है, उसके साथ जुड़ेंगे तो मन अस्थिर ही रहेगा, और वही मन
जब एक स्थिर परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, फिर कोई भी बदल जाए चीज़ संसार की, ये मन क्योंकि स्थिर से जुड़ा है, ये मन बिल्कुल अस्थिर नहीं होता, बिल्कुल बेचैन नहीं होता। एक अपने आप को हर समय की आनंद की अवस्था फिर इस मन की बन जाती है कि दुख सुख कुछ भी हो, इस मन ने तो आनंद में जीना है। तो कैसे अपने मन को हर समय आनंद में जीवन जीने का हर कोई जो एक पोटेंशियल रखता है, बात सिर्फ इतनी कि इस आत्मा को इस परमात्मा से जोड़ना है और वो शरीर में रहते रहते ही कार्य होगा, क्योंकि ये आत्मा शरीर के अंदर है। तो इसलिए ये जीवन में शरीर ने सेवा भी करनी है, सुमिरन भी करना है, सत्संग भी करना है, और ये करते करते हर समय इस परमात्मा से जुड़ना है। तभी ये सभी कार्य अच्छी तरह एक सही रीज़न्स, एक सही कारण की वजह से होंगे कि एक सिर्फ ऊपरी ऊपरी इंसानियत नहीं कि अभी कोई है सामने तो अपना बेस्ट बिहेवियर दिखाओ, एक अच्छे तरह से आचरण करो, और जब कोई भी नहीं तो बस मन में फिर क्रोध आ जाना, फिर मन में एक बेचैनी आ जानी, फिर मन में एक वही भाव कि कोई सामने होगा तो हम अच्छे बन के दिखा देंगे, एक किसी के लिए वो 2-4 व्यक्ति हों तो मदद भी कर देंगे। तो भाव वो नहीं कि सिर्फ किसी को दिखाने के लिए सत्संग आना है, या घर परिवार के कुछ सदस्य सत्संग आते हैं तो देखा देखी हम भी चले जाएं। नहीं, ये सत्संग आने का मतलब कि अपने मन को इस रूह की जो खुराक होती है कि जैसे शरीर में हम भोजन खा के अपना खाना एक शक्ति लेते हैं, तो ये आत्मा को शक्ति इस परमात्मा से मिलती है, और सेवा सिमरन सत्संग उस आत्मा के भोजन और प्यास का वो एक साधन बनते हैं कि जितना ज़्यादा सत्संग आके एक संतों के साथ रहेंगे, एक अच्छी मति को धारण करेंगे, उतना जीवन संवर जाता है। मन से जितना सुमिरन इस दातार के साथ जुड़ के होगा, इसके लिए बिना छल कपट मन में कोई इच्छा रखते हुए निस्वार्थ होके ये सेवा और सिमरन की जाए, तो ही वो असली वजह से हो सकती है। तो कैसे संतों ने तो हर समय से ये समझा दिया कि हर किसी में ये परमात्मा है, सब एक समान है, कोई जाति पाति के बंधन में ना फंसो। किसी ने कहीं जन्म लिया, किसी ने कहीं, तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई श्रेष्ठ हो गया और कोई छोटा हो गया। संत तो संसार में पूरे संसार के कल्याण के लिए ही आते हैं, वो एक ही संदेश देते हैं। चाहे अभी भी देख लें या इतिहास खोल के देख लें, कोई भी संत की वाणी कुछ ये नहीं कहेगी कि आप इस राज्य के हैं, आप इस कुल के जन्मे हैं तो इसलिए आप श्रेष्ठ हैं। नहीं, संत हमेशा बात कहते हैं कि जीवन में आए हो तो एक सच्चा धन, ये नाम रतन धन पालो। तो ये जो राम रतन धन है वो क्या है? वो यही कि इस परमात्मा की प्राप्ति कर लो, और जो एक ये प्राप्ति करके फिर इस परमात्मा से जुड़ जाता है, उसको हर एक में ये परमात्मा दिखता है। तो भक्तों ने, संतों ने यही सिखाया है कि अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को उस तरह तवज्जो ना दो, अपने मन से कुछ श्रेष्ठ, कुछ एक नीचा बना लिया है जो, उस दीवार को गिरा दो, हर एक को अपनाओ, हर एक के साथ एकत्व बन जाएगा। जब इस परमात्मा के साथ एकत्व है, ये एकता ये कोई वैसी नहीं कि सब एक जैसे दिखे, एक जैसे खाएं पिए पहने, एक जैसे, एक क्लोन्स नहीं बनने की ज़रूरत। अपने अपने कल्चर में जिस तरह रहते हैं
वैसी खूबसूरती चाहे पहनावे में, खाने में हो, पर बात वही कि सब में परमात्मा के दर्शन करो, क्योंकि परमात्मा घट घट में है, हर एक में है। तो जैसे वो सभी ने सुना भी होगा कि संतन के घट रहत है, सबके हित की बात, घट घट देखे अलग को, पूछे जात ना पात। कि एक संत के अंदर एक क्या होता है जो बाकियों से अलग होता है, तो वही कि संत हमेशा हर एक की भलाई की कामना करेंगे। वो कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि कुछ मेरा फ़ायदा ही हो, या मेरे जानकार हैं जो उनका ही हो, या जिस जगह से मैं आया हूँ सिर्फ उसी स्थानीय लोगों का एक परोपकार हो जाए। नहीं, संत तो ये कहते हैं कि हर एक का ही परोपकार हो, एक मन में हर एक को किस तरह एक चैन मिले, सुख मिले। और वो कोई वैसा चैन सुख नहीं कि अगर कोई गरीब है तो उसको कुछ पैसे दे दिए जाएं, अगर कोई अमीर है तो उनके और तरीके का साधन कुछ हो जाए। नहीं, संत तो ये सुख चैन चाहते हैं संसार में, जो उनको सुख चैन मिला वो यही परमात्मा की प्राप्ति असल धन, असल सुख चैन है, जो हर समय रह सकता है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। और कैसे संत सिखाते हैं कि हर एक में इस परमात्मा के दर्शन करने संभव हैं, और किसी की जाति की वजह से हम उससे नफ़रत करें तो ये बात कुछ अच्छी नहीं है। संतमति में रहना मतलब हर एक को एक समान, एक दृष्टि से देखना, चाहे वो कोई काम करते हों, चाहे वो किसी भी एक श्रेणी के हों, चाहे वो कहीं भी एक अपना स्थान बना के रहते हों। तो बात वही कि परमात्मा हर एक में है, और किस तरह हम जब इस परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, ये मन जुड़ जाता है। जैसे अभी सत्संग के दौरान वो उदाहरण भी आया कि नदी सागर में आती है अपने असली स्रोत में, तो फिर बात वो नहीं कि नदी का तो अस्तित्व खो गया, पर नदी उस चीज़ में खुश है कि अब वो और विशाल हो गई, वो सागर हो गई, जहाँ दायरा नदी का छोटा सा और वहाँ अब विशाल सागर। तो बात वही कि जब हम ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से उठ जाएंगे तो ये एक विशाल की तरह ये परमात्मा को मन में बसाएंगे तो नफ़रत पनप नहीं पाएगी, क्योंकि जिस मन में परमात्मा होता है वो मन तो प्यार करता है, वो करुणा से भरा दिल होता है, वो फिर हर समय इसी इच्छा में रहता है कि अपनी कोई पर्सनल इच्छा नहीं है, कोई हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए, नहीं, ये पूरे संसार के हित की इच्छा रखने वाला मन हो जाता है। कैसे धोखा, झूठ, कपट इससे उठकर एक सुख शांति हर एक को मिले, ऐसा मन बन जाता है। तो किस तरह जीवन में हम भक्ति को महत्वता हर कोई देता है, बस फ़र्क यही कि जब तक इस परमात्मा को देखा नहीं, भक्ति अपने हिसाब से कर रहे हैं, और जब इस परमात्मा को देख लिया तो ही अच्छी और सच्ची भक्ति, ये शुरुआत इसकी, जो गीता में भी एक ज्ञानी भक्त की आवाज़ कि ये सबसे श्रेणी ऊंची, जब इस परमात्मा के दर्शन कर लिए, इसके प्यार में मन इतना मंत्रमुग्ध हर समय कि फिर कोई भी काम करेंगे प्यार से ही करेंगे, किसी को हम गलत तरह से फिर किसी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस मन में परमात्मा और प्रेम बस गया है। और ये प्रेम से युक्त जीवन तो परोपकारी जीवन होता है। फिर हर एक के साथ जहाँ हर एक का आदर सम्मान होगा, वहीं फिर छोटी छोटी चीज़ों से उभर के एक आनंद की अवस्था आ जाएगी।
तो दातार कृपा करे हर किसी पे कि अपने जीवन में जहाँ एक अक्सर ऐसी सोच भी आ जाती है कि कोई वस्तु चीज़ हाथ है या नहीं, उसको लेके इंसान चिंता करता है। और संत ये सिखाते हैं कि ये चिंता बीते पल की भी नहीं करनी, आने वाले समय की भी नहीं। इस पल में जो हो सुकून से, चैन से, आनंद में जियो। फिर बीते हुए समय की और आने वाले समय की कोई चिंता नहीं रहेगी। जैसे एक उदाहरण अक्सर सत्संग में हमने सुना कि कैसे कोई घर में एक डिस्कशन हो रही है कि हम अपने बच्चे को आगे जब वो बड़ा होगा उसको डॉक्टर बनाएंगे, उसको कुछ और बनाएंगे। ऐसे सब सदस्य डिस्कस कर रहे हैं कि घर के बच्चे को बड़े होके क्या बनाना है। और जब पूछा गया कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, वो क्या बनना चाहता है, तो बात वही कि वो बच्चा आगे है ही नहीं, अभी तो विवाह ही हुआ है, बच्चा हुआ नहीं। तो बात वही कि एक चीज़ जो है ही नहीं, उसकी हमने कल्पना, उसकी इच्छा इतनी बढ़ा दी कि अभी जो हाथ में है पहली चीज़ वो ही नहीं है, तो आगे उसके इतने भविष्य में, फ्यूचर में जाके क्यों परेशान होना। तो बात यही कि अपने जीवन में हर समय जो है ये परमात्मा, इसके साथ जुड़ेंगे तो कोई एक परेशानी नहीं, कोई बेचैनी नहीं होगी। हर समय इस परमात्मा के एहसास से मन सुकून से भरा रहेगा। तो ऐसी ही भक्ति हर एक के हिस्से आए। और ये भक्ति को मजबूत करने के लिए, इस परमात्मा के हर समय के एहसास के लिए, इसकी जानकारी होनी, इसको आँखों से देखकर, इसके साथ प्यार करके उस तरह जीवन को जीना बहुत ज़रूरी है। वरना तो अनुमान से ही अगर जिएंगे तो पूर्णता से हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो दातार कृपा करे कि ये परमात्मा हर एक के जीवन में आए, ये हर दिल में समाए और हर किसी शरीर से एक ऐसे ही काम लिए जाएं जो अपने लिए भी और संसार के लिए भी परोपकारी कार्य हों। वो फिर कार्य नहीं, सेवा बन जाते हैं। दातार हर एक पे कृपा करे। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।